आप देख रहे हैं दिशा चैनल। बाकी सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया। सॉरी 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 सॉरी। अरे क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार फटाफट की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे सकारात्मक खबरें फटाफट। गोरापन और मोटापा घटाने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार ने माना है कि देश में गोरेपन की क्रीम और मोटापा घटाने की दवाई के कई विज्ञापनों के जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस तरह के विज्ञापन और उनके दुष्प्रभावों को गंभीरता से लेते हुए इन पर लगाम कसने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव TKA नायर ने इस बारे में उपभोक्ता मामलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर रोक लगाने की चर्चा की। PMO ने विभाग से इन दिशा निर्देशों का मसौदा महीने भर में तैयार करने को कहा है। प्रस्तावित दिशा निर्देशों के दायरे में वो सब विज्ञापन आएंगे जो गोरा करने, पतला करने या ऐसे ही और वादे करते हैं। इस कोशिश से सरकार लोगों को भ्रमित करने वाले उन विज्ञापनों से बचाना चाहती है जो टीवी, अखबारों या SMS के जरिए आते हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के मुताबिक बैंकों को देश के हर आम आदमी तक अपनी सेवाएं पहुंचानी चाहिए, फिर चाहे वो व्यक्ति शहरों में रहता हो या गांवों में। मुखर्जी ने माना कि शहरों के साथ साथ गांवों की तरक्की होने पर ही पूर्ण आर्थिक विकास का सपना साकार हो सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 76वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित सम्मेलन में प्रणब मुखर्जी ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2012 तक करीब 75,000 गाँवों में बैंक सेवाएं पहुँचाने का है। इसमें से अभी तक 29,800 गांवों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की स्थापना हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2000 से ज्यादा की आबादी वाले गांवों में बैंकों की सेवाएं अनिवार्य रूप से पहुंचनी चाहिए, जिससे हर ग्रामीण को बैंकिंग सेवाओं का फायदा मिल सके। भारत अगले महीने तक अग्नि 2 प्राइम मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये बैलिस्टिक मिसाइल करीब 3000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ये नई मिसाइल मौजूदा अग्नि 2 मिसाइल से बेहतर होगी, जो केवल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इतना ही नहीं, अग्नि 2 मिसाइल में थोड़े बदलाव करने के बाद इसे और बेहतर बनाया गया है। साथ ही ठोस ईंधन के जरिए संचालित ये मिसाइल नेविगेशन प्रणाली और सटीकता में भी अग्नि 2 से कहीं अधिक बेहतर होगी। गौरतलब है कि भारत साल के अंत तक अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, जो 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी कहावत को सच कर दिखाया है रांची के पाकुड़ जिले के कमल सिंह ओबर ने, जिन्होंने ब्राजील में हुए पैरा जंपर प्रतियोगिता में 40 देशों के बीच भारत का नाम रोशन किया है। कमल सिंह पाकुड़ जिला के सिंगरासी वायुसेना कैंप में मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। विंग कमांडर कमल सिंह ओबर पैरा जंपर इंस्ट्रक्टर के तौर पर आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। ओबर सन 2000 में अकेले ऐसे भारतीय बने जो अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव में 16,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर 20 देशों में भारत के तिरंगे को ऊंचा कर चुके हैं। अब जल्द ही नोटों पर राष्ट्रीय पशु बाग और मनोरम दृश्य की जगह मुंबई सी लिंक ब्रिज और महाबलीपुरम की नायाब शिल्प व मूर्ति कला के नमूने नजर आएंगे। रिजर्व बैंक की डिजाइनिंग समिति ने इसकी सिफारिश वित्त मंत्रालय से की है। सरकार की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद दुनिया भर में इन नायाब कलाकृतियों को नई पहचान मिल जाएगी। इसके साथ ही समिति ने नोटों के सुरक्षा फीचर में बदलाव के लिए भी कई सिफारिशें की हैं, जो जल्द ही वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के समक्ष रखी जाएंगी। इसके अलावा नोटों की बनावट में भी बदलाव किया जा सकता है। उम्मीद है कि अगले 2 माह में नोटों के नए सुरक्षा फीचर पर अंतिम सहमति बन जाए।
गणेश विसर्जन के मौके पर दिशा चैनल के 14 घंटे के विशेष लाइव कवरेज को देश विदेश से मिली अपार सफलता और प्रोत्साहन के मद्देनजर चैनल ने गेट टुगेदर का आयोजन किया। दिशा चैनल ने परिवार के सभी सदस्यों के उत्साहवर्धन के चलते एक भव्य पार्टी होटल में रखी, जहां पर चैनल के मुख्य सेवक माधव कांत मिश्र ने चैनल के सभी साथियों को विशेष लाइव को सफल बनाने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने चैनल को और बेहतर बनाने के लिए सभी से सुझाव देने को कहा और चैनल से संबंधित कुछ जानकारी भी दी। माधव कांत मिश्र ने बताया कि दिशा चैनल को डिश टीवी, डायरेक्ट टीवी यूएसए, टाटा स्काई के बाद अब बहुत जल्द वीडियोकॉन, एयरटेल सहित केबल के जरिए भी देश भर में हर घर तक विजिबल बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द ही पूरी होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने चैनल से हाल में जुड़े लोगों से उनके विचार भी जाने। चैनल के वाइस प्रेसिडेंट पंकज अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने माधव कांत जी के सानिध्य में मीडिया की बहुत बारीकियां सीखी हैं, जिसके बाद चैनल से जुड़े और लोगों ने बारी बारी से प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर चैनल को ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। अगर आप शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध नहीं पीना चाहते तो वैज्ञानिकों की सलाह पर जरूर गौर फरमाएं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बाजरे के आटे से बना हुआ डोसा, सोयाबीन की चटनी, तिल के लड्डू और रसगुल्ले खाकर आप शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। पुणे विश्वविद्यालय और हीराबाई कोवासाजी जहांगीर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने शोध में इसका खुलासा किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के जरिए विकसित आरडीए के मुताबिक 7 से 9 साल के बच्चों को रोजाना 600 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, जबकि 10 से 19 साल के बच्चों को 800 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब संतरे के छिलके से दौड़ेगी कार। ब्रिटेन के वैज्ञानिक प्रोफेसर जेम्स क्लार्क ने उच्च क्षमता वाला एक ऐसा माइक्रोवेव बनाने का दावा किया है जिसकी मदद से संतरे के छिलके को ईंधन में बदला जा सकेगा। क्लार्क के मुताबिक उच्च क्षमता वाला ये माइक्रोवेव संतरे के छिलके में मौजूद अणुओं को तोड़ने में सक्षम है, जिससे निकलने वाली गैस को एकत्रित करके उससे ईंधन, प्लास्टिक और तेल समेत कई केमिकल्स का निर्माण किया जा सकता है। संतरे के अलावा ये माइक्रोवेव कई दूसरी खाद्य वस्तुओं से भी ईंधन का उत्पादन कर सकता है, जिसमें विभिन्न पौधों का कचरा, भूसी, अखरोट और सेब का छिलका शामिल है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, जैसी मशहूर गजल लिखने वाले उर्दू के शायर प्रोफेसर अखलाक मोहम्मद खान उर्फ शहरयार को दिल्ली के एयरफोर्स सभागार में वर्ष 2008 के लिए 44वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें ये पुरस्कार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने प्रदान किया। शहरयार का कहना है कि उन्हें ये पुरस्कार पाकर काफी खुशी महसूस हुई। इस मौके पर गुलजार ने शहरयार की शायरी पर आधारित पुस्तक सुनो शहरयार का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही कविताएं बच्चन की चयन अमिताभ बच्चन का किताब का विमोचन भी किया गया। गौरतलब है कि उमराव जान समेत अनेक फिल्मों में लिखे गए शहरयार के गीत आज भी दिल को छू जाते हैं। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के चलते भोपाल शहर में सबसे अनोखी शादी का नजारा देखने को मिला। ये शादी अपनी तरह की इकलौती शादी है जिसमें दूल्हे के साथ पूरी बारात स्केटिंग करते हुए दुल्हन को लेने पहुंची। दूल्हे साजिद और दुल्हन शाइस्ता दोनों ही इस शादी के लिए उत्साहित दिखे। इस तरह की अनोखी बारात लेकर पहुंचने वाले दूल्हे मियाँ का कहना है कि ये भोपाल की ही नहीं बल्कि देश की अनोखी शादी है जो इससे पहले कभी नहीं हुई है। साजिद और शाइस्ता दोनों भोपाल के एक ही स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हैं। इस तरह स्केटिंग करते हुए बारात लेकर जाने का प्लान इनके छात्रों ने बनाया था, जिसे दूल्हे साजिद ने बड़े ही उत्साह से अपनाया और स्केटिंग करते हुए बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। फिल्म तनु वेड्स मनु की सफलता के बाद अभिनेत्री कंगना रनावत को एक और सफलता हासिल हुई है। कंगना को इंडियन ब्राइडल वीक 2011 की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। कंगना ने कहा कि इंडियन ब्राइडल वीक का नया चेहरा चुने जाने पर उन्हें बेहद खुशी है। फैशन, स्टाइल और फैशनेबल कपड़ों में गहरी रुचि रखने वाली कंगना रनावत की पिछली फिल्म तनु वेड्स मनु शादी पर आधारित थी और कंगना ने बताया कि फिल्म की सीक्वल पर भी काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि इंडियन ब्राइडल वीक 2011 डिजाइनरों को अपने रचनात्मक कलेक्शन पेश करने के लिए एक अहम मंच है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें एसएमएस कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं दिशा चैनल।